जिला में संचालित कस्तूरबा गांधी आदिवासी विद्यालय आज बेटियों की पढ़ाई के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसके माध्यम से न सिर्फ गरीब बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रही हैं, बल्कि अमूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होने से भी बच रही हैं। वहीं डीसी सुशांत गौरव कस्तूरबा विद्यालय को और मजबूत करने को लेकर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मेरी भतीजी, हम लोग गांव के आदमी लोग मिल के उसको 6 क्लास तक पढ़ाए। बहुत गरीबी परिवार थी। जिसके बाद पता चला तो हम लोग कस्तूरबा में एडमिशन करवाए। एडमिशन करवाने के बाद वो बहुत अच्छी से अभी पढ़ रही है। क्योंकि कस्तूरबा स्कूल में किताब, कॉपी, पेन, ड्रेस, सभी चीज़, खेल कूद, सभी चीज़ की व्यवस्था है और वहाँ ढंग से पढ़ रही है। छुट्टी होती है तो बच्ची आती है तो हम लोगों को खुशी लगती है। सरकार की जो योजना धरातल पे चल रही है, बहुत अच्छी काम हो रही है। क्योंकि गरीब बच्चा पढ़ लिख सक रहे हैं, अच्छा पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगर सरकार की योजना नहीं रहती तो कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता था। हम लोग गरीब आदमी है। मेरा बेटी वर्षा ये गांव स्कूल में पढ़ाते थे, फिर हम लोग पास पैसा नहीं है। कहीं से कस्तूरबा स्कूल का पता लगा तो किसी के माध्यम से उसमें डाल दिए। फिर अभी खर्चा सब वहीं से मिल रहा है और सारा खर्चा वही दे रहे हैं। अब सरकार दे रहे हैं। अभी कपड़ा लत्ता, कॉपी, किताब, तेल, साबुन, सारा चीज। ऐसे तो झारखंड ही नहीं, देश के कई राज्यों में कस्तूरबा गांधी आदिवासी विद्यालय संचालित हो रहा है, जहां पूरे तरीके से आदिवासी व्यवस्था में रहकर बेटियों को बेहतर तरीके से पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन झारखंड के गुमला जिले के लिए कस्तूरबा गांधी आदिवासी विद्यालय एक वरदान साबित हो रहा है। दरअसल गुमला एक ऐसा आदिवासी बहुल जिला है जहां की एक बहुत बड़ी आबादी पूरी तरीके से गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रही है। इसके कारण ग्रामीण बेटियों की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय के बाद ही छूट जाती है। शिक्षा के अभाव में बेटियां या तो गांव में काम करती हैं, ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाती हैं, या फिर कम उम्र में ही उनकी शादी करा दी जाती है। लेकिन कस्तूरबा विद्यालय ने इन सभी समस्याओं पर विराम लगा दिया है। अब बेटियां केवल पढ़ाई कर रही हैं। इन बेटियों के माता पिता का मानना है कि ये विद्यालय नहीं होता तो उनके बच्चों की पढ़ाई अधर में रह जाती। स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही शानदार है। और सरकार की एक अपनी जो नियमावली है कि जहाँ अगर नहीं भी है तो वहाँ झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो आवासीय विद्यालय है वहाँ भी बनने के बाद कुछ नेसेसरी इक्विपमेंट, सप्लाई, बेड, गद्दा, शौचालय की मरम्मती, कुछ नया बोरिंग कराना, बिजली ट्रांसफार्मर, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सोलर लाइट वगैरह, कुछ अन्य फैसिलिटी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ का जो भी गैप असेसमेंट है करते जा रहे हैं, हम लोग उनको देते जा रहे हैं। इसके अलावा उनके यहाँ लाइब्रेरी के जो है रैक वगैरह के साथ काफ़ी सारे पुस्तकों उनको देना, वहाँ क्विज करा के बच्चे के अंदर वो जोश आ रहा है, फिर उसको राइट टाइम पर जीके बुक देना कि जनरल नॉलेज अपना बढ़ा सकें। वर्तमान की बात करें तो गुमला जिला के विभिन्न प्रखंडों में 12 कस्तूरबा विद्यालय संचालित हो रहा है। यहाँ हजारों बेटियां बेहतर माहौल में पढ़ाई कर रही हैं। विद्यालय बच्चियों को न केवल शिक्षा दे रहा है बल्कि उनका सारा खर्च भी उठा रहा है। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाली बेटियां ने राज्य स्तर पर कई बड़े अव्वल स्थान प्राप्त किए हैं। जिला के डीसी सुशांत गौरव ने भी इसको काफी गंभीरता से लिया है, जिसके बाद वे कस्तूरबा विद्यालय को पूरी तरीके से संसाधनों के साथ संपन्न करना चाहते हैं, ताकि जिला की कोई भी बेटी अब पढ़ाई से वंचित ना रहे। कल तक गरीबी के कारण जिला की कोई भी बेटी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, वो परेशान रहती थी। लेकिन अब उनके चेहरों पर रौनक है, उनके पढ़ाई करने की इच्छा अब पूरी हो रही है। गुमला से ब्यूरो रिपोर्ट।